हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। और हम मैपिंग की क्लास में देखते हैं कि कौन सा न्यूज जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैपिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कि न्यूज में रहा क्या है कि अगर हम इसमें न्यूज में देखें, थोड़ा सा इसमें तो नहीं दिख पा रहा है, बट हाँ, मैं न्यूज बता देता हूँ कि न्यूज क्या रही है। न्यूज ये रही है कि अभी एक प्लेस है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट लगता है, वो उसमें जो है कि ये किया है कि ये देख लीजिए, ये आपका यूएसए का पार्ट है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये मैप है आपका, ठीक है। ये मैप आपका लगता है। और फिर इसका देखिए, ये अलास्का भी जो है ना, ये आपका यहाँ से लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये है, और इसका इन सब के पार्ट थोड़े थोड़े और भी जगह पे होते हैं। और ये एक बेरिंग सी है और एक चुचकी सी है। इसको जो कनेक्ट करती है एक बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट है। ये चुचकी सी या आर्कटिक या फिर पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। और ये जो है कि आपका 180 डिग्री इंटरनेशनल टाइम जोन आपका ये लगता है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए सीधा स्ट्रेट नहीं है, ये जिगजैग है थोड़ा सा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री ना, थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि ये कंट्री है, यहीं पे वो थोड़ा सा अगर इस तरह से पड़ जाएगी तो एक ही कंट्री में एक ही समय जो कि 2 दिन होंगे, 2 टाइम होंगे, तो उसमें वो दिक्कत हो सकती है उसकी। तो इस वजह से जो है कि ये कोई आर्टिफिशियल तो है नहीं, मैन मेड ही है। तो इस वजह से थोड़ी सी जिगजैग है कि अगर हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं तो वो जो है कि कोई किसी कंट्री के लिए टाइम जो कि प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ हम देखते हैं टॉपिक पे, ये हवाईयन आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ हवाईयन आइलैंड है। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है ना, ये पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पे डाइवर्जन बाउंड्री होती है। डाइवर्जन इस तरह से, ये इस तरह से जाती। तो और ये मिड ओशन पैसिफिक रीज में पड़ता है, तो यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो एक्टिविटी होती हैं, राइट। तो इस वजह से जो हवाईयन आइलैंड है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं डिटेल में कि जो हमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमें आसानी हो जाए कि हम समझते क्या। यहाँ पे मौना लॉ, ठीक है, मौना लोआ, एक सेकंड हम थोड़ा सा इसको लिखें, मौना लोआ एक एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा प्रीवियस क्लास में अपना डिस्कस, अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है जिसमें बैरन आइलैंड है, वो आइलैंड वो एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, ठीक है, एक ही। तो उसी तरह से हवाईयन आइलैंड के ग्रुप में एक मौना लोआ जो कि एक्टिव वोल्केनो है, वो इरप्ट हुआ। ये हमें चीज़ें पता, ये होता क्यों है, थोड़ा सा ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल जब ऑप्शनल पढ़ेंगे तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ठीक है, ओशियन स्प्रेड, तो ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा। बस हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको डाइवर्जन, जहाँ जहाँ पे डाइवर्जन बाउंड्री मतलब एक दूसरे के अपोजिट जहाँ पे प्लेट अगर जा रही हैं वहाँ पे एक्टिव वोल्केनो होती हैं, तो ये यहाँ पे डाइवर्जन बाउंड्री पे पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे एक्टिव है। ये चीज़ हमें पता हो जाए। और ये जो है कि आपका नॉर्थ पैसिफिक या फिर और अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो ये नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में ये पड़ जाता है, राइट। तो हम थोड़ा सा इसको ना एक और इरेज करके एक अच्छे से इसका डायरेक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं कि पैसिफिक ओशन को कैसे हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मैप थोड़ा सा दूसरे तरीके से होता है इसमें, ठीक है। एक सेकेंड हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए ये जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है, ये इस तरह से ये आपका ये है। तो आप इस तरफ है ना, तो इसको हम वेस्ट बोलते हैं, और इधर जो है कि हम ईस्ट बोलते हैं। और इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है। माइनस का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 29 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, 30 नवंबर है मान लीजिए, ठीक है, 30 नवंबर। या फिर आप ये ऐसे कह सकते हो कि अगर यहाँ मान लीजिए हम लोग हैं 29 नवंबर है, तो यहाँ जो कि 28 जो कि नवंबर होगा। दूसरी चीज़ मतलब ये हो गया, अगर हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो प्लस करेंगे, राइट, और ये चीज़ें प्लस करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। और अब हम थोड़ा सा और पैसिफिक ओशन को लेकर के क्लेरिफिकेशन करते हैं। एक सेकेंड इरेज कर लेते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा ये। अब क्या है कि ये आपका देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं, ये जो कि एक पैरेलल ईस्ट वेस्ट फ्लो करती है, ये ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ
इक्वेटर है, राइट। तो ये पैसिफिक ओशन हो जाता है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है आपका, यहाँ से लेकर के ये सारी चीज़ें, ये सब पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन को मोस्टली हम कहते हैं ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है और ये साउथ पैसिफिक ओशन है। थोड़ा सा और डिफाइन करें तो ये वाला जो इंटरनेशनल टाइम जोन के, तो इसको नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन बोलेंगे, सॉरी नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन बोलेंगे, सॉरी इसको वेस्ट ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन। और सॉरी हम भी कंफ्यूज हो गए, एक सेकेंड, इसको जो है कि बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन और इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन बोलेंगे, और इसी को बोलेंगे साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन और इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन, राइट। ये सब क्लियर है। तो ये मैपिंग का हमने मोना लोआ जो एक्टिव वोल्केनो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये वीडियो में थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।